हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फूड लाइसेंस या फसाई लाइसेंस चाहिए तो आप अपने घर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे आप खुद से बना सकते हैं या फिर कोई भी आप थर्ड पार्टी से बनवा सकते हैं, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बन जाते हैं ईज़िली। तो ये आपको 1000 से 1500 तक बन जाएंगे। इसको बनाने के बाद इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो पीडीएफ के लिए डॉक स्कैनर खोल के मैं यहाँ से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो फूड लाइसेंस क्या होता है? तो फूड लाइसेंस को अगर आप ज़ोमैटो या स्विगी पे अगर आपको सेल करना है रेस्टोरेंट में या फिर क्लाउड किचन या कोई और भी बिजनेस के थ्रू, जैसे कि फास्ट फूड अगर आपको सेल करना है ऑनलाइन, तो इसके लिए आपको फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है या फसाई लाइसेंस की ज़रूरत। दोनों सेम ही चीज़ होते हैं। तो इसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोन से ही अपलोड करके आप ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं है और इसे आप लेकर के डेली के बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है FSSAI लाइसेंस। तो इसे आप सर्च करने के बाद इस पर आपको जो ये लिंक है कोर्स उस पर आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट रहेगा तत्काल अप्लाई, इसमें आपको अप्लाई करना है, जिससे आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे और ये केवल 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। तो आप इसे 1 साल के बाद फिर से आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए और कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वेंडिंग मशीन या फिर आपको अगर कोई भी चीज़ के लिए 1 साल के लिए लाइसेंस चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या इसमें करना है। तो यहाँ पर आप इसमें सारे आपको डिटेल्स डाल देने हैं और इसको आपको आगे कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा आपका डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि इसका ऑनर कौन है और आपके पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस जो भी है वो पूरे आपको एड्रेस देने हैं। और ये एड्रेस आपके बिज़नेस के होने चाहिए, आपके अपने नहीं, क्योंकि जो भी लोकेशन पे आपके बिज़नेस रहेंगे सेम लोकेशन पे का ही फूड लाइसेंस चाहिए, जिससे आपको ज़ोमैटो और स्विगी पे ईज़िली वो सबमिट हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आप ऑनलाइन रेस्टोरेंट अपलोड कर सकते हैं और उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी सामान जैसे मान के लिए 100-200 के आसपास आते हैं, आप उसे लिस्ट करेंगे 400-500 में और जो भी ऊपर का प्रॉफिट होगा वो आपके पास रहेगा। तो आप इसे इजीली कर सकते हैं और लगभग सारे शहरों में ज़ोमैटो स्विगी चलता है, तो आप अपने शहर में ये चालू कर सकते हैं इजीली। और इसमें आपको कोई भी रेस्टोरेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्लाउड किचन के थ्रू ही आप चालू कर सकते हैं। हम घर से डायरेक्ट खाना बनाकर, यहाँ पर आपको मांगेगा कि बेकरी में प्रोडक्ट है या फिर एक्स प्रोडक्ट, स्वीटनर्स, क्या चीज़ आप ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं अगर आप दूसरा ऐड करते हैं तो, लेकिन इसमें आपको बस इंडियन स्वीट्स एंड इंडियन स्नैक्स को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, या फिर आप अगर फूड रिलेटेड कोई और आयुर्वेदिक चीज़ अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको आयुर्वेदिक चीज़ पे जो फसाई लाइसेंस होता है वो लाइसेंस मांगेगा। तो इसमें आपको केवल इंडियन स्वीट्स ही को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें पूरा एड्रेस डिटेल्स और आपके जो भी एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस होंगे वो आपके सेम होने चाहिए, और जो भी एड्रेस है सेम वैसा ही एड्रेस आपको जो रेंट एग्रीमेंट है उस पर भी होने चाहिए, जिसके थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये 1 से 2 दिन में आपके जो भी ये फूड लाइसेंस है वो आ जाएंगे। और इसमें आपको ओपनिंग डेट डालने हैं, बिजनेस का ओपनिंग डेट। तो बिजनेस के ओपनिंग डेट आप फ्यूचर का डाल सकते हैं, जो कि पास्ट का नहीं डाल सकते, या फिर जो आज का डेट है वो भी डाल सकते हैं, या नहीं तो आप आज से आगे वाली डेट को डाल सकते हैं। पीछे जो चला गया है वो डेट आप नहीं डाल सकते, क्योंकि ये ऐप डिटेक्ट करता है कि अगर आप पीछे वाले में कर रहे हैं तो मतलब आप पहले से भी चला रहे होंगे, तो ये नहीं लेता है। इसके लिए आपको आगे की डेट डालनी पड़ेगी। तो आगे की डेट डाल करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको पेमेंट के लिए आएंगे। पेमेंट के लिए आपको 100 रुपये देने
हैं, ये चार्जेस इसका लगता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो 100 रुपये आपको लगेंगे और उस पर कुछ 7-8 रुपया GST वगैरह करके और भी कुछ हैंडलिंग फ़ीस करके वही 108 रुपये के आसपास आपके जाएंगे। और यहाँ पर जो भी आपका पिन बार दिख रहा है वो आपको एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है। तो मैं यहाँ से अभी मैं इसे कर देता हूँ जहाँ पर ये बिजनेस है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पिन करना है जहाँ पे आपका बिजनेस है, क्योंकि अगर आप जोमेटो और स्विगी में अगर आप अपलोड करेंगे तो ये डायरेक्ट यहीं से डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ यहीं पर यह बिजनेस है और आपका जोमेटो स्विगी पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वरना उस पर आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर जोमेटो स्विगी पे दिक्कत आएगी तो फिर आपका तो मतलब कोई काम का ही नहीं हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई और बिजनेस के रिलेटेड या फिर अगर आप कोई और बड़ा लेवल का बिजनेस चालू कर रहे हैं जो जोमेटो स्विगी के अंदर में नहीं है, उससे बड़ा लेवल का है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल डिटेल्स छुपा रहा हूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, ताकि कोई मेरा यूसेज ना हो और डाटा लीक ना हो। नहीं तो ऐसे कितने बंदे जो कॉल वॉल करते रहते हैं, तो ये आपको मैं अपना डाटा इसलिए थोड़ा छुपा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट नंबर देने पड़ेंगे जो आपके भाई के हो सकते हैं, किसी का भी हो, लेकिन उस पर भी एक OTP आएगा। तो ये OTP आपको डालना पड़ेगा जिससे आप फसाई लाइसेंस ले सकते हैं। और ये फसाई लाइसेंस लास्ट में बन करके ऐसा आएगा, आपको नेक्स्ट पेज पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट करने के बाद इस तरह से 1 से 2 दिन में आपका लाइसेंस बनकर आ जाएगा। इसे आप अपने दुकान पे या फिर आप जोमेटो स्विगी पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए